खास मेहमान हैं, ये हैं हुज़ैफा आमिर रशादी साहब, जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के स्पोक पर्सन हैं और इस एएमयू स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी हैं और एक बार ये चुनाव भी लड़ चुके हैं दीदारगंज से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, अररिया की धरती पर आप हैं और राशिद अनवर जी के लिए फिलहाल आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है फिलहाल अररिया में? बहुत शानदार माहौल है। जिस तरीके से हम लोग कैंपेन में हैं पिछले कई दिनों से और गांव-गांव जा रहे हैं, तो जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है आवाम का, हमें उम्मीद है कि इस इलेक्शन में इस बार राशिद अनवर साहब एक नई तारीख लिखेंगे। आवाज आपकी जैसी है बैठी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत आपकी चल रही है फिलहाल अररिया में। नहीं, बिल्कुल पूरी ताकत लगा दी है हम लोगों ने। जिस तरीके से उनके साथ जुल्म किया गया, ज्यादती की गई और जिन मिली की आदतों ने उनका इस्तेमाल किया, दूसरों को बोलते थे कि इस पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है मुसलमान, तो वही काम उन्होंने भी किया। तो उनको सहारा देने का काम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने किया और मौलाना आमिर रशादी मदनी ने किया। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का इतिहास में पढ़ रहा था, तो ये भटला हाउस इनकाउंटर के बाद ये पार्टी जन्मी, उसी आंदोलन से जुड़ी हुई ये पार्टी है। 2008 में आपकी पार्टी बनती है, 2009 में आप पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ते हैं, लगभग 2.5 लाख वोट्स आपको मिलते हैं। 2012 में यूपी इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं, लगभग 6 लाख के करीब आपको वोट मिलते हैं। 2014 में चुनाव लड़ते हैं, 2017 में यूपी इलेक्शन, 2022 में यूपी इलेक्शन, फिर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन एक भी विधायक और एक भी एमएलए या एमपी वगैरह नहीं बना अभी तक। क्यों? सबसे बड़ी कमी ये है मुसलमानों के साथ कि वो कामयाबी इस चीज को मानते हैं कि आप एमपी और एमएलए बना ले जाइए। अगर उस चीज से कामयाबी होती, उत्तर प्रदेश में जब दंगे हुए तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सो कॉल्ड मुसलमानों की मसीहा, मुझे लगता है कि तकरीबन 50 के अराउंड एमएलए मौजूद थे। तो क्या कर लिया उन्होंने? तो कामयाबी इस चीज में नहीं है कि आप एमपी एमएलए बना दें, कोशिश जारी है, लगातार जारी है कोशिशें। तो जरूरी नहीं है, किसी भी चीज को बढ़ने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, तो धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। तो कामयाबी कब, मतलब किस टाइप की आप कामयाबी चाह रहे हैं, मतलब किधर जा रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल जमहूरी निजाम में जरूरी है आपका सदन पहुंचना, असेंबली पहुंचना, तो उसके लिए लगातार कोशिशें जारी है। उलमा काउंसिल का शुरू से नारा ये रहा कि हम लोग अदल और इंसाफ कायम करने वाले लोग हैं। हमारी टैगलाइन रही कि स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। तो किसी भी चीज की कामयाबी में थोड़ा सा वक्त लगता है और ये अलग बात है कि हम विधायक एमपी एमएलए नहीं बना पाए, मगर बहुत से हमने चेयरमैन बनाए, जिला पंचायत बनाए जो आपके यहाँ जिला परिषद कहे जाते हैं, और तमाम काम किए हमने। तो उस चीज से नहीं होता। बिहार की अगर बात करें, भागलपुर में दंगे हुए, बहुत से सानिया पेश आए आपके बिहार के अंदर, तो बहुत से उस टाइम में सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की सरकार थी, बहुत से एमपी मौजूद थे। उलमा काउंसिल का वजूद ही जब अमल में आया 2008 में भटला हाउस एनकाउंटर के बाद, तब भी तमाम एमपी एमएलए मुस्लिम मौजूद थे, मगर किसी की जबान से एक आवाज नहीं निकली। उस दौर में कोई प्लानिंग के तहत नहीं बनाई गई थी पॉलिटिकल पार्टी। हालात ऐसे पैदा हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर कि रात में मगरिब के बाद लोग अपने घरों में जिस तरीके से मुर्गी और बकरियां बंद करते हैं, उस तरीके से अपने बच्चों को बंद कर दिया करते थे। एक डर और खौफ का साया था, पूरी छावनी बनी हुई थी एटीएस की, पुलिस की, कब किसको उठा ले जा रहे थे कोई बोलने वाला नहीं था। ऐसा मतलब माहौल था उस दौर में। तो उस वक्त में मौलाना आमिर रशादी साहब ने तमाम उलमाओं को इकट्ठा किया, एक तहरीक बनाई थी उलमा काउंसिल, और हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार पूरी ट्रेन बुक करके दिल्ली के जंतर मंतर पे हजारों लोगों को लेकर के ऐसा आंदोलन किया कि मौजूदा सरकार के होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। और जो एक कंपनी बनाई गई थी कांग्रेस के जरिए, इंडियन मुजाहिदीन नाम की, जिसके जरिए तमाम पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जा रहा था फर्जी आतंकवाद के आरोप में, वो कंपनी फिर वहीं से बंद हो गई। तो इसको हम बड़ी कामयाबी मानते हैं। एमपी एमएलए बनना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप अपनी कौम के लिए क्या कर ले रहे हैं। तो हम सिर्फ तकरीर नहीं करते, हम लोग काम भी करते हैं, और जो काम करता है वो दिखता कम है। तो हम लोग ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, लड़ाइयां लड़ने वाले लोग हैं। खालिद मुजाहिद को मारा गया उस उत्तर प्रदेश में, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में डेथ हुई उनकी। 42 पुलिस वालों के नाम नामजद एफआईआर कराया था उलमा काउंसिल ने उस जुल्म के खिलाफ। और जो क्यादतें हैं वो दिखाया अपना क्या किया है। तो फिर एक बात ये, जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत सारा काम किया और आप उलमाओं को लेकर के जंतर मंतर पे पहुंचे,
तो उसके बाद ये तहरीक थी जी। तो फिर उसके बाद पार्टी कैसे बनी? पब्लिक की डिमांड हुई, 2009 का लोकसभा का इलेक्शन आया जी। अवाम ने ये डिमांड किया कि हम लोगों ने आप लोगों ने हमारी लड़ाइयां लड़ी हैं, अब इलेक्शन भी आप ही लड़ेंगे, हम आप ही को जिताएंगे, आप ही को आगे भेजेंगे। तो अवाम के कहने पर फिर वो मूवमेंट जो था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, पॉलिटिकल पार्टी बन गई, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हो गया। फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम को लेकर के बड़ा टेंशन रहता है। लोग कहते हैं भाई ये तो मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, और मुसलमान मतलब लगभग 20% है पूरे भारत में, उसको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। आप इधर आपने अपना नाम रखा, जब अररिया में जब इसका चर्चा होने लगा तो लोगों ने कहा कि भाई ये किस तरह का नाम, और राष्ट्रीय उलमा कौन से? उधर कम से कम 20% मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात हुई, इधर सिर्फ उलमा कौन से? ये किस टाइप का नाम हो जाता है? मैंने आपको बताया अभी, वो मूवमेंट शुरू हुआ था उलमा काउंसिल के नाम से। और उलमा का मतलब क्या होता है? उलमा का मतलब होता है बुद्धिजीवी लोग, जानकार लोग। तमाम अल्फाज हैं उसमें, कह सकते हैं धर्मगुरु भी कह सकते हैं। तो कोई भी धर्म जो है वो कभी गलत नहीं करा सकता, और उलमा जो होता है नबी के वारिस होते हैं, वो तो और गलत नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ हिमाचल में सिलेक्शन में जिस तरीके से उलमाओं को जलील किया गया, उनको किनारे लगाया गया, मतलब जो अल्फाज यूज किए जा रहे हैं, मैं तो दावत देना चाहूंगा तमाम उलमाओं को, कहाँ भटक रहे हैं आप, किन चक्करों में पड़े हुए हैं? आइए, ये आपकी तंजीम है, आप ही लोग इसकी बुनियाद थे, तो आइए आपका घर है, इसको मजबूत कीजिए और बताइए लोगों को कि उलमा जो होते हैं वो सिर्फ जनाजे नहीं पढ़ाते, वो निकाह नहीं पढ़ाते, वो नमाजें नहीं पढ़ाते, मतलब दीनी इमामत भी कीजिए और दुनियावी इमामत भी कीजिए। और लोगों को भरोसा है, हमारे यहाँ जो हिंदू तबके के लोग थे उन लोगों ने बोला मौलाना से आकर के, बीच में बहुत से लोगों ने कहा कि पार्टी का नाम चेंज कीजिए, उन्होंने कहा मौलाना बिल्कुल नाम मत चेंज कीजिएगा, कभी भी नीयत अगर डगमगाएगी तो 1 मिनट, आला नाम है भाई, लेकिन लोग इकट्ठा हो पाएंगे? बिल्कुल इकट्ठा हो रहे हैं, काम है हमारा, हमने काम किया है, हम जिस दीन को मानने वाले हैं, जिस नबी को मानने वाले हैं, और रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजे गए, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन बना के नहीं भेजे गए, और उनकी चीजों को हमने अमली जामा पहना के दिखाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तमाम वाकये मौजूद हैं कि जहां जुल्म हुआ हम लोग वहां खड़े रहे हैं। लोग पूछते हैं, बहुत से लोग आज भी जो हमारी पार्टी के गैर मुस्लिम साथी हैं आज भी टिके हुए हैं। ठाकुर अनिल सिंह उत्तर प्रदेश में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस तरह के तमाम चेहरे हमारी पार्टी में हैं। तो आपका जो आपकी पार्टी है वो MIM से कितना अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। हमने कभी अपने मंचों से नफरत फैलाने का काम नहीं किया, हमने कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों का मजाक नहीं उड़ाया, उनको जलील करने का काम नहीं किया। और ये दीन इस्लाम कहता है कि आप किसी दूसरे के धर्म को गलत मत बोलो, वो अगर पलट के आपको बोलेगा तो आपके दीन की तौहीन है, आपके रसूल की तौहीन होगी। तो हम लोग कभी उस तरह की चीजें नहीं करते। बहुत सी चीजें अलग हैं, वो अकेले कुछ लोग हैं मस्जिद अकेले अपनी डेढ़ी की वो करना चाहते हैं, मगर हम लोग अपना चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत इत्मीनान में है हम लोग, मगर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बुनियाद मजबूत रहेगी, कोई हिला नहीं पाएगा। बिहार में आप आए हैं, बिहार में कितनी सीटों पर फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं? बिहार में देखिए, हम लोगों ने जो पहले लिस्ट बनाई थी वो 19 सीटों की बनाई थी। फिर वक्त और हालात को देखते हुए, इस तरीके से जो हालात है, बीजेपी को रोकने की बात होती है तो बिल्कुल हम भी रोकना चाहते हैं। हम भी उसमें हैं कि फासिस्ट ताकतों को रोका जाए, मगर अपने वजूद को मिटा करके रोकना है, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। मगर हम फिर लास्ट में मशवरा हुआ हमारी पार्टी के लोगों का, तो फिलहाल हम सिर्फ 2 सीट पे लड़ रहे हैं। एक मिली जमात भी हमारी लड़ रही है, जहां वो पिछली बार इलेक्शन जीते वहां हमने कैंडिडेट नहीं दिए, सिर्फ इसलिए कि खलफशार ना मचे, आपस में मुसलमानों में इख्तलाफ ना पैदा हो, इस चीज को हमने रोका। मगर वो नहीं सोचते इस चीज को। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में उन्होंने चुन चुन करके हमारी सीटों पर प्रत्याशी उतारे, मगर हम अपना अखलाक पेश कर रहे हैं, वो अपना अखलाक पेश कर रहे हैं, बाकी आवाम समझदार है। तो क्या अररिया में आप लास्ट मोमेंट पर आप राशिद अनवर साहब जब MIM से उनको टिकट नहीं मिला तब आपने उनको चुना, तो क्या ऐसा कि क्या कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, इस वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर आपने कैंडिडेट नहीं होता है? किसको कैंडिडेट नहीं मिलते? जब एक नई पार्टी अभी आई हुई है, वो बड़ी यात्रा की होगी, जनसुराज जो भी है, जब उनको मिल सकते हैं कैंडिडेट, तो क्यों नहीं मिलेंगे हमें? बहुत से कैंडिडेट मिल रहे थे, मगर हमने लिमिटेड वो रखा ताकि जो माहौल है, जो हालात हैं इस वक्त, बहुत आसानी से मुसलमान इल्जाम भी लगा देता है, अपनों पे लगाता है, दूसरों पे नहीं लगा पाता।
आप सोचिए कि जिस तरीके से टिकट बंटवारा किया गया, मतलब बीजेपी जो बॉल फेंकती है उसको कैच कर लेता है आपका गठबंधन। वो कहती है कि मुस्लिम कंट्रोवर्शियल फेस होता है, हम फलां को टिकट दे देंगे तो बहुसंख्यक समाज नाराज हो जाएगा। आपने उसको प्रूफ कर दिया। जिस तरीके से टिकट काटे गए पूरे बिहार के अंदर, आप देखिए कि जितनी मुस्लिम एस्टैब्लिश लीडरशिप थी, जो अच्छे लीडरान थे हमारे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। मतलब आप सोचिए कि 2.5% की आबादी वाले वो मल्ला साहब को 15 सीट दी थी, उन्होंने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तकरीबन 22% की मुस्लिम आबादी, टिकट कितना दिया है? सिर्फ 36-37% टिकट दिया गया। और बाकी समाज को देखिए आप कितना टिकट दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों से, बिल्कुल आप भाजपा को रोकिए, मगर अपने वजूद को मिटा करके मत रोकिए। किस तरह की सियासत चल रही है इस मुल्क में? हम 10-12 साल से बहरे हो गए, गूंगे हो गए, अंधे हो गए। हमने सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां थी, पहले कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए मुसलमानों का नाम ले लेती थी, अफ्तार कर देती थी, सर पे टोपियां लगा लेती थी। अब तो नाम लेना छोड़ दीजिए। जिस तरीके से मुसलमानों के खून बहाया जा रहा है सड़कों पे, उस पर अफसोस तक जाहिर करना ये जरूरी नहीं समझते। तो अपने वजूद को मिटा करके सेकुलरिज्म बचाना, ये तो बेवकूफी की बात हो गई। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, यहाँ ये कहा जाता है कि मुसलमानों की कोई पार्टी सही तरीके से चल नहीं सकती, मुसलमानों को अपनी पार्टी अपने नाम पर नहीं बनाना चाहिए। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि आप तो पार्टी के स्पोक पर्सन हैं। ज़हनी गुलाम लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप उभर कर गया है। 70 साल से इन लोगों ने यही किया, यही फीड किया लोगों के दिमागों में कि आप अपने नाम पे पार्टी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते साहब? उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए आप, बहुत सी नई लीडरशिप उभर करके आए जिनकी 1%, 1.5% की आबादी है। पार्टियां चल कहाँ रही है? पीस पार्टी बनी, चल नहीं रही है। ओवैसी साहब की पार्टी है जो तेलंगाना तक महदूद है, इधर उधर थोड़ी बहुत सीटें उनकी आ जा रही हैं। आपने पार्टी बनाई, इसके अलावा और भी कई सारी पार्टियां हैं, तो क्यों आखिर लोग एक्सेप्ट नहीं कर? इसके पीछे का कारण क्या है? वक्त लगेगा किसी भी चीज में। जब मुल्क आजाद हुआ 1947 के बाद, तो मुसलमानों को ये ध्यान में बैठाया गया कि यहाँ पर रहना है तो उनके रहमो करम पर रहना है, फलां सेकुलर पार्टी के रहमो करम पर रहना है, कभी अपनी बात मत करना, कभी ये मत करना। मतलब अल्लाह ने नौजुबिल्लाह में छुट्टी पे भेज दिया है। मतलब हम यहाँ जी रहे हैं तो किसी के रहमो करम पे जी रहे हैं। आप उठा करके देखिए ना पूरी हिस्ट्री कि जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा करके पढ़िए आप कि 75 सालों में जो एक बड़ा तबका है हमारा दलित समाज का, उससे बुरे हालात हो गए। उन पे तमाम वो बैठी, कमेटियां बनी, सब कुछ हुआ कि सबसे बुरे हालात उनके थे। वो यूनाइट हुए, मुत्तहिद हुए, उन्होंने अपनी लीडरशिप खड़ी की। अम्बेडकर को अपना लीडर बनाया उन्होंने, कांशी राम पैदा किया उन्होंने। आज देखिए उनके क्या हालात हैं। तमाम उनके कानून बने हुए पार्लियामेंट के अंदर, कोई एक झापड़ मार के उनको जा नहीं सकता। SC/ST एक्ट मौजूद है। मुसलमानों को क्या दिया गया? आप सोचिए कि एक कानून नहीं बना पाए। जिस तरीके से पिछले 10-12 सालों में लिंचिंग की गई, रोड के ऊपर उतर करके मुसलमानों को इतना सस्ता खून बना दिया। ये सारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां खामोश रही उस पर, किसी ने जबान तक नहीं खोली। तमाशा बना के रख दिया इन्होंने। पैर की जूती समझा मुसलमानों को, फुटबॉल समझा। जब चाहते हैं लात मार देते, जब चाहते हैं वो कर लेते हैं। इनको ये लगता है कि मुसलमान जितना लात खाएगा, जूते खाएगा, वो उनको और मजबूती से वोट करेगा। तो अब जो नई जनरेशन आ रही है वो सवाल कर रही है, वो पूछ रही है कि कब तक इस तरीके से हमारा इस्तेसाल किया जाएगा। तो हम भी बात कर रहे हैं कि जहां 243 सीट है बिहार के अंदर, लिमिटेड सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, और भी मिली क्यादत लिमिटेड सीट पर लड़ रही है। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि कम से कम 8-10 अपने ऐसे मिलने बना करके भेजिए कि जिनकी डोर आपके हाथ में हो, जो आपके मसाइल पर बोल सके, आपके मसाइल पर लड़ सके। यहाँ अगर मुसलमानों की 70% आबादी है, तो यहाँ मुस्लिम लीडरशिप नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा यहाँ से? अच्छा, क्यादत खड़ी करने की बात हो रही है, तो मुसलमानों की जो रहनुमा है वो आखिर बन क्यों नहीं पाए? क्या मुसलमानों में क्या कमी रह गई जो अपनी क्यादत को खड़ी नहीं कर पा रही? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या पढ़ाई की कमी की वजह से, या सियासी शऊर ना होने की वजह से, क्या कुछ इसका कारण रहा? नहीं, बिल्कुल बन रहे हैं भाई। मैंने अभी फिर पहले बताया, आपको फिर बता रहा है, चीजें लग रही हैं, वक्त लगेगा उसमें। वो काम चल रहा है उसमें। किसी भी चीज, किसी भी सोच को बदलने में वक्त लगता है। 75 साल में जो गुलामी की सोच चढ़ी हुई है, उसको उतारेंगे तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही उसमें भाई। तो कोशिश जारी है, हम सुरखरू हैं, कोशिश है हमारी। आप बिहार में घूम रहे हैं,
बिहार में ये कहते हैं कि जाति का एक बड़ा वर्चस्व होता है यहाँ पर। क्या कुछ आपने देखा कि यहाँ की राजनीति को किस हिसाब से आपने देखा, क्या कुछ लग रहा है आपको? अभी आपने देखिए खुद बात की जाति की, तो जब हर जात की अपनी पार्टी है तो मुसलमानों की खड़ी होने में क्या बुराई है? मुसलमानों की भी अपनी पार्टी होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ पर आवाम का वो मिल रहा है, इस सीट पर हम लोग इंशाअल्लाह ताला नई तारीख लिखेंगे जाना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के स्पोक पर्सन हुज़ैफा अमीर इरशादी साहब। इनकी बातें आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल होगा तो भी आप लिखिए, क्योंकि 4-5 दिन इस इलाके में है। फिर अगर हमें उनसे मुलाकात अगर हमारी होगी तो हम वो सवाल उनके पास हम जरूर रखेंगे, सवाल उनसे पूछेंगे। अभी तक इतना ही। बहुत